और वही वो मुस्लिम समाज के लोग हैं जिनको शर्मसार करने का काम, जिनको बदनाम करने का काम आरएसएस बीजेपी के लोगों ने किया था। और अब वही लोग मसीहा बन के आ रहे हैं, वही लोग पंजाब में सबसे पहले पहुंचे और बढ़ चढ़ के उन लोगों ने हिस्सा लिया और बराबर अब भी लगे हुए हैं। बड़ी बड़ी रकम दी जा रही है, तो वो अपने आप में एक बात का प्रतीक है कि मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनका दिल कितना बड़ा है। और अभी भी वहाँ 24 घंटे सेवाएं दे रहे हैं, उनकी सेवा भाव में कोई कमी नहीं आई है। मुसलमान भाइयों की जितनी प्रशंसा करी जाए उतना कम है। और मुसलमान भाइयों ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि इस देश पे जितना हक हिंदुओं का है उससे कहीं ज़्यादा हक मुसलमानों का है। क्योंकि जब देश सेवा की बात आती है, जब मानव की रक्षा की बात आती है, उनकी मदद की बात आती है, तो मुस्लिम धर्म के लोग कभी भी पीछे नहीं रहते, सबसे आगे बढ़ के मदद कर। जो पंजाब की बाढ़ रही है, इसमें सबसे ज़्यादा जो इंसानियत की मिसाल बन के आया है वो हमारा मुस्लिम समाज आया। जबकि लोग जो बीजेपी के लोग हैं, ख़ास तौर से जो आरएसएस की विचारधारा के, मनवादी विचारधारा के लोग हैं, जो खुद को राष्ट्रवादी बोलने वाले लोग हैं, वो लोग पिछले 11 साल से इस कम्युनिटी को और इस धर्म को शर्मसार करते रहे हैं। उनको टारगेट करके राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी और संस्कृति विरोधी बताने का काम करते रहे हैं। लेकिन जब जब इस देश को ज़रूरत हुई, जब इस देश पे मानवता के लिए कोई आफत आई, चाहे वो कोविड का समय रहा हो या इस तरह की और भी कोई ट्रेजेडी रही हो, किसान आंदोलन रहा हो, तो हमेशा मुस्लिम धर्म ने दिल बड़ा करके ना सिर्फ रसद पहुंचाई है बल्कि रुपए पैसे से भी मदद की है। और इस बार जो बड़ी बड़ी रकम दी जा रही है, तो वो अपने आप में एक बात का प्रतीक है कि मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनका दिल कितना बड़ा है। नूह मेवात जैसे बदनाम करने की पूरी कोशिश बीजेपी की डबल इंजन सरकार द्वारा करी गई। जब हरियाणा जो बहुत साइलेंट प्रदेश माना जाता है और यहाँ कभी भी धार्मिक दंगे नहीं हुए, आज तक का ये रिकॉर्ड रहा है, वो दंगों का स्वरूप भले ही कुछ रहा हो लेकिन धार्मिक दंगे कभी नहीं हुए। उस हरियाणा के नूह मेवात में धार्मिक उन्माद को फैलाने के लिए बीजेपी ने खूब प्रयास किए। और अब आप देखो वही नूह मेवात है और वही वो मुस्लिम समाज के लोग हैं जिनको शर्मसार करने का काम, जिनको बदनाम करने का काम आरएसएस बीजेपी के लोगों ने किया था। और अब वही लोग मसीहा बन के आ रहे हैं, वही लोग पंजाब में सबसे पहले पहुंचे और बढ़ चढ़ के उन लोगों ने हिस्सा लिया और बराबर अब भी लगे हुए हैं। और अभी भी वहाँ 24 घंटे सेवाएं दे रहे हैं, उनकी सेवा भाव में कोई कमी नहीं आई है। लेकिन दुख की बात यह है कि वो आरएसएस वाले पता नहीं कहाँ बिल में छुपे बैठे हैं। प्रधानमंत्री जाने कहाँ विलुप्त हो गए, प्रधानमंत्री का कोई अता पता नहीं है। प्रधानमंत्री पंजाब नहीं जा रहे। देखिए 1600 करोड़ रुपए दिए हैं राहत कोष में। कब दिए? का वर्षा जब कृषि सुखानी, जब पूरे दुनिया में हमारी छीछा लेदर हो गई, जब सब जगह थू थू हो गई, तब इन्होंने कहा है कि 1600 करोड़ रुपए देंगे। लेकिन वो रुपए किसको दे रहे हैं? पंजाब और हिमाचल दोनों को दे रहे हैं। और वो रुपए कब पहुंचेंगे, उसमें से कितनी अमाउंट पहुंचेगी, ये भी अपने आप में एक सवालिया निशान है। 1600 करोड़ पंजाब को, 1400 करोड़ हिमाचल को देना। अभी क्या मालूम, प्रधानमंत्री ने जो बात कही है वो बात तो आज तक कभी सही नहीं साबित हुई। आप क्या बात कर रहे हो? हिमाचल में पिछली साल भी इस तरह से प्रॉब्लम आई थी और वो फंड अब तक रिलीज नहीं हुआ। आप कैसी बातें कर रहे हो? जिन राज्यों में इनकी सरकार नहीं है, बीजेपी की जहाँ पे सरकार नहीं है, उन राज्यों के साथ ये लोग सौतेला व्यवहार करते हैं। और ये कोई अब की बात थोड़ी, पिछले 11 साल से ये हो रहा है। अब इस बार पंजाब को इन्होंने टारगेट किया और जानबूझ के वहां इसको टारगेट किया। सरकार ने कैसे टारगेट किया है? ये तो कुदरती आफत है ना। देखिए, कुदरती आफत केवल पंजाब के लिए है क्या? आप ये बताइए कि जो पानी है, जो विशेषज्ञ लोग बताते हैं, हालांकि मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता, कि विशेषज्ञ लोग ये कहते हैं कि उस पानी को जो एक जगह पंजाब की तरफ जा रहा है उसको 3-4 राज्यों में भी डाइवर्ट किया जा सकता था। लेकिन उस पानी के बहाव को बाकी राज्यों में, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो उससे लगा हुआ राजस्थान हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, समय पे उधर डाइवर्ट नहीं किया गया। और कैपेसिटी जो स्टोरेज की है वो उतनी नहीं थी, उससे ज़्यादा पानी पीछे से आ गया। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। और उसी समय अगर केंद्र सरकार इसको संज्ञान लेती, त्वरित
इस पे कार्रवाई होती तो पंजाब में इतनी भयंकर त्रासदी नहीं होती। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ऐसे ही रहे हैं, प्रधानमंत्री मानवता रहे थे। अब बताइए 2 साल से ऊपर हो गया और इवेंट मैनेजमेंट करने के लिए अब मणिपुर जा रहे हैं, जबकि इनको तो पंजाब में रहने की ज़रूरत थी, इनको पंजाबियत को बचाने की ज़रूरत थी, इनको तो 24 घंटे वहाँ रहने की जरूरत। सेना काम कर रही है ना, या मोदी जी जाके काम प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? मोदी जी जाएंगे, प्रधानमंत्री सिर्फ फोटो खिंचवाएंगे और क्या करेंगे? और काहे के लिए प्रधानमंत्री होते हैं? वहाँ जाके बंदोबस्त देखें कि नीतियां बना रहे हैं ना, वो नीतियां कहाँ बन रही हैं? वो नीतियां 11 साल राहुल गांधी से तो ठीक है ना, देखिए 11 साल से नीतियां ही बन रही है। तो राहुल गांधी को आपने पंजाब में बाढ़ आ रही, राहुल गांधी तो मलेशिया। महोदय आप कैसी बातें कर रहे हैं पत्रकार महोदय? राहुल गांधी प्रधानमंत्री है, इंसान तो है ना। राहुल गांधी मुसलमान प्रधानमंत्री हैं देश के। मोदी पूरे के पूरे 190 देशों में घूम सकते हैं। मुसलमान भी तो मदद कर रहे हो, प्रधानमंत्री हैं क्या देश के? मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मोदी पूरे के पूरे 190 देश में घूम रहे हैं, अपना प्राइवेट जेट लेके घूम रहे हैं, प्राइवेट वाहन लेके घूम रहे हैं, तो वो चर्चा का विषय नहीं। पंजाब डूब रहा है, वहां पर आफत आ रही है और राहुल गांधी छुट्टी मनाने मलेशिया जा रहे हैं। पंजाब की मदद के लिए पूरी कांग्रेस लगी हुई है। आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, कांग्रेस पार्टी का बात राहुल गांधी जी की हो रही है। कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता वहाँ काम कर रहा है और व्यक्तिगत रूप से वहाँ काम कर रहे हैं। चन्नी जी की तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन राहुल गांधी जी की बात हो रही है। सब लोग वहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन बात यहाँ पे राहुल जी की नहीं हो रही है। अब यही तो मीडिया की समस्या है। जवाबदेही सवाल किससे होना चाहिए? प्रधानमंत्री से, लेकिन सवाल किससे हो रहा है? राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? ऐसे ही अभी एसएससी का एक प्रोटेस्ट चल रहा था, तो एसएससी के प्रोटेस्ट में जो प्रदर्शनकारी हैं वो सवाल कर रहे हैं राहुल गांधी से, भाई राहुल गांधी काम नहीं कर रहे हैं, इस वजह से समस्या हो रही। भैया वोट तुमने बीजेपी को दिया है तो जिम्मेदारी बीजेपी की जवाबदेही होगी, जवाबदेही कांग्रेस की नहीं होगी। कांग्रेस तो विपक्ष में है, कांग्रेस का काम है जनता के सवाल सरकार से करना, ना कि कांग्रेस का ये काम है, जो ये काम प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री को निश्चित तौर पे अपनी उनकी लापरवाही है, और इस लापरवाही से ना तो सरकार अपने आप को बचा सकती है, ना मोदी अपने आप को बचा सकते हैं। भैया जब मणिपुर जाना चाहिए था तब तो प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए, और अब वहाँ पे कोई इवेंट हो रहा है, किसी परियोजना का उद्घाटन हो रहा है, तो मेघालय और मणिपुर का वो दौरा कर रहे हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री को आप क्या कहिएगा? और फिर मैं कह रहा हूँ कि वो तो इस देश की मानवता है, जो देशवासी हैं उनके बीच में आपसी मन प्रेम है। उस मन प्रेम की वजह से चाहे कितनी भी आपदा आ जाए, लेकिन इस देश का बालमाका नहीं हो सकता। मुसलमान मदद करते हैं, कभी सिख धर्म मदद करता है, कभी ईसाई धर्म के लोग मदद करते हैं, कभी हिंदू धर्म के लोग मदद करते हैं, लेकिन मदद के लिए आगे कौन नहीं आता? जो सरकार में बैठे लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, जो आरएसएस के तमाम जो संगठन हैं, उन संगठनों से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो लोग कभी इस ऐसे इंसानियत के माहौल में मदद करने नहीं आते हैं। आरएसएस मदद करने नहीं गया पंजाब? आप बताइए, गए हो तो उनके कहीं हमें खबर दिखाइए, सूचना दिखाइए कि कौन से आरएसएस के लोगों ने क्या मदद पहुंचाई है, कितनी रसद पहुंचाई है। वो आरएसएस जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा संगठन कहता है, वो आरएसएस जो कहता है कि सरकार देश की जो है उनके द्वारा चलाई जा रही है, वो आरएसएस जो अपने आप को ये कहता है कि हम साहब देशभक्ति में नंबर 1 है, तो उनके कितने लोग हैं हमें भी जानकारी दी जाए। कि मुसलमानों ने मिसाल कायम करी है पंजाब बाढ़ में जो आती है, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल मिसाल कायम करी। आपको शक है तो अपना शक दूर। और लोगों ने कुछ काम नहीं किया वहाँ? नहीं, औरों ने भी काम किया है, सिख धर्म के लोग बराबर लगे हुए। बल्कि जो पंजाब के लोग हैं वो तो ये कह रहे थे कि हमें भैया किसी की ज़रूरत नहीं है, हम लोग खुद सक्षम हैं। बता रहे हैं कि हरियाणा से कुछ ट्रक खाना पीना लेके जा रहे थे, तो पंजाब के लोगों ने बड़े विनम्रतापूर्वक उन्हें रोका कि चलो आपका स्वागत है, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पंजाब के लोग खुद इतने में सक्षम है अपने आप में। उन लोगों आफत बहुत बड़ी थी ना, उन लोगों के अंदर देशभक्ति कूट कूट के भरी है, उन लोगों के अंदर जो भाईचारा का जज्बा है वो कूट कूट के भरा हुआ है। और आफत तो निश्चित तौर पे जो आपदा है वो बहुत बड़ी आपदा है, और इस आपदा में तो जितने लोगों की मदद हो जाए, जितने लोग उस मदद के लिए आ जाए, वो कम है। ये जो मुस्लिम संगठन तंजीमें हैं, हूँ कि इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करके जो ज़्यादा से ज़्यादा जो मदद हो सकती है वो पंजाब के लिए वो मदद होनी चाहिए। ये जो मुस्लिम संगठन तंजीमें हैं जो 50-50 लाख या 20-20 लाख रुपए जो दे रहे हैं, तो क्या समझा जाए, क्या हिंदू संगठनों के पास पैसा नहीं है?
हिंदू संगठनों के पास बहुत पैसा है। एक सरकारी आंकड़ा ये कहता है कि अगर तमाम जो हिंदू संगठन हैं, मंदिर हैं, मठ हैं और जो ट्रस्ट हैं तमाम, ये अगर अपना सारा पैसा देश को दान कर दें तो शायद हम विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएं। हाँ, यहाँ पे जो गरीबी भुखमरी क्रमांक में हम 111वें नंबर पे हैं, ये सारा सिस्टम ख़त्म हो जाए, हम सबसे अमीर देश हो जाएं। इन लोगों के यहाँ क्या है कि पैसा आता है, पैसा समाज सेवा के लिए जाता नहीं है। आप तमाम देश पे जब जब भी दैवीय आपदाएं आई हैं, आप देख लीजिए जो तमाम बड़े बड़े ट्रस्ट हैं उनकी तरफ से कभी कोई मानव सेवा के लिए काम नहीं किया जाता है। मुसलमान धर्म के लोग हैं वो हमेशा काम करते हैं, सिख धर्म तो इसमें नंबर 1 है। उनके यहाँ लंगर, जितने भी गुरुद्वारे हैं आप 24 घंटे लंगर चलता देखो। पंजाब में मसीहा बनकर मुसलमान आए हैं। आप ये बताओ हमें, जितने हिंदू धर्म के ट्रस्ट हैं वहाँ कहीं इस तरह की लंगर व्यवस्था या खाने की व्यवस्था चलती हो तो बताओ। बल्कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो धर्म में भंडारे लोग करवाते हैं। मंदिर के ट्रस्ट की तरफ से भंडारे होते हुए मैंने तो नहीं देखे। अगर हो रहे हैं तो मुझे बता दो, मैं अपनी गलती सुधारूंगा। सनातन विरोधी, आपके नेता भी सनातन विरोधी हैं। देखो, मैं सनातन विरोधी नहीं हूँ। जो सनातन में जो लोग पाखंड फैला रहे हैं, जो मनवादी लोग हैं, मैं उनका विरोधी हूँ। देखिए, सबसे पहले अपने घर को ठीक करना होगा। मैं हिंदू हूँ तो सबसे पहले जो मेरे धर्म में कमियां हैं, मेरा कर्तव्य है मैं पहले उनको ठीक करूँ, फिर और धर्म में जो बुराइयां हैं उनको ठीक करूँ। तो पंजाब में मसीहा बनकर आए मुसलमान। निश्चित तौर पे मुसलमान भाइयों की जितनी प्रशंसा करी जाए उतना कम है। और मुसलमान भाइयों ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि इस देश पे जितना हक हिंदुओं का है उससे कहीं ज़्यादा हक मुसलमानों का है। क्योंकि जब देश सेवा की बात आती है, जब मानव की रक्षा की बात आती है, उनकी मदद की बात आती है, तो मुस्लिम धर्म के लोग कभी भी पीछे नहीं रहते, सबसे आगे बढ़ के मदद करते हैं। देखिए, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और इस बात को पंजाब में जो ये त्रासदी हुई है उसने फिर से सिद्ध कर दिया है। जब जब इस देश पर कोई भी आपदा आई है, कोई भी आफत आई है, कोई भी विपत्ति पड़ी है, तब सर्व समाज के लोग, सिर्फ हिंदू ही नहीं, सर्व समाज के लोग, चाहे वो मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है।